मॉनसून की तेज बारिश की वजह से यूपी उत्तराखंड में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर सैलाब खतरे की वजह बना हुआ है, जहां जरा सी सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। सहारनपुर और हरिद्वार से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो डराने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें राहत और बचाव अभियान की हैं। यहाँ कई लोग नदी का जलस्तर अचानक और तेजी से बढ़ जाने से बहाव के बीच में फंस गए। शुक्र ये था कि यहाँ जान बच गई, जरा भी देरी होती फिर इन्हें बचाना मुश्किल हो सकता था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से चौकन्ना रहें, नदी के तेज बहाव वाले इलाके में खतरे से दूर रहें, क्योंकि बरसात के इस मौसम में एक भी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। उफनती नदी की धारा के बीच 5 लोग फंसे हैं। सभी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जरा सी देरी से इनकी जान जा सकती है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। खतरे के बीच फंसे लोग एक दूसरे का हाथ थामकर बचने की कोशिश में हैं, लेकिन ये आसान नहीं। तस्वीरें सहारनपुर के सुंदरपुर शाकुंभरी रोड की हैं। शिवालिक पहाड़ियों पर तेज मूसलाधार बारिश के बाद घाड़ इलाके की नदियां उफान पर हैं। इसी दौरान सुंदरपुर शाकुंभरी रोड के पास हिंडन नदी में अचानक तेज बहाव आया, जिससे इसके बीच एक स्कॉर्पियो कार फंस गई और ये बहने लगी। आप देख सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो किस कदर पानी के तेज बहाव में फंसी है। राहत की बात इतनी थी कि समय रहते इसमें सवार 5 लोग बाहर निकल आए और पास की ऊंची जगह पर खड़े हो गए। इसी दौरान पानी का तेज बहाव होता गया और सभी चारों तरफ से घिर गए। सुबह 6 बजे डायल 112 पर यहां फंसे लोगों ने मोबाइल से कॉल कर मदद मांगी। बिहारीगढ़ थाने में तैनात पुलिसकर्मी फौरन मौके पर पहुंचे। यहाँ कुड़ी खेड़ा गांव के पास शाकुंभरी रोड का ये नजारा देखकर शुरू में पुलिसकर्मी भी चौंक गए। तब तक स्थानीय लोग भी पहुंच चुके थे। फौरन इनके पास तक रस्सी पहुंचाने की कोशिश हुई। पुलिसकर्मियों ने काफी हिम्मत दिखाई। तब तक मौके पर आसपास के गांवों के लोग भी पहुंच चुके थे। काफी मशक्कत के बाद 5 लोगों को यहां से सकुशल बाहर निकाला गया। खतरे से बचकर बाहर निकले ये सभी युवक गाजियाबाद के पटेल नगर के रहने वाले हैं। यहाँ शाकुंभरी मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। जब नदी के पास इनकी स्कॉर्पियो पहुंची तब यहाँ पानी बहुत कम था। नदी पार करने की कोशिश में कार गड्ढे में फंस गई और तभी अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और ये फंस गए। जिस तरह पुलिसकर्मियों ने इन युवकों की जान बचाई, उसकी सभी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हरिद्वार में 4 मजदूरों का रेस्क्यू। अब हरिद्वार की तस्वीर देखिए। हरिद्वार के श्यामनगर में 4 मजदूर उफनती गंगा के बीच फंसे हैं। ये सभी पुल के निर्माण के काम में जुटे थे। ये नदी के बीच की सूखी जगह पर रह रहे थे। काम के वक्त यहाँ का जलस्तर कम था। रात को यहीं टापू पर ये सो गए। अचानक देर रात तक नदी का उफान बढ़ने लगा और ये फंस गए। पुलिस और राहत बचाव टीम को खबर मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इन्हें नदी के बीच की जगह से निकालने के लिए क्रेन का सहारा लिया गया। देखिए ये चारों युवक किस तरह क्रेन से चिपके हुए हैं। नदी की उफनती धारा के ऊपर से इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। जरा सी चूक जान को खतरे में डाल सकती थी, लेकिन आखिरकार इन्हें सकुशल पुल के ऊपर ले आया गया। नदी के ऊपर
NHAI द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है और जो मज़दूर काम कर रहे हैं, और रात्रि के समय ये मज़दूर बीच टापू पे सो रहे थे और बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ गया, पानी आ गया, जिससे ये मज़दूर बाढ़ के बीच फंस गए। इस सूचना पे थाने का फोर्स वहाँ गया और SDRF की टीम और हमने अपनी जल पुलिस को भी सूचना दी। थाना पुलिस और NHAI की क्रेन की मदद से इन 4 मज़दूरों का रेस्क्यू किया गया है। इन चारों मजदूरों के लिए ये नई जिंदगी की तरह है, वरना एक समय तो इन्होंने बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। ABP गंगा के लिए सहारनपुर से मुकेश गुप्ता और हरिद्वार से रोहित सिकोला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासी लहरों की, जो बड़े जोर पे हैं, जिसमें मायावती ने चुनावी मौसम में बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। बसपा ने ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। ऐसा कहना है मायावती का कि वो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि इस रणनीति का ऐलान करते हैं। इसके पहले चरण के तहत 23 जुलाई से बहुजन समाज पार्टी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। इसके तहत जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। इसका मकसद 2007 के उस चुनावी फॉर्मूले को दोबारा आजमाना है, जिसके दम पर बसपा ने कामयाबी की ऊंची छलांग लगाई थी और बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंच गई थी। ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह BSP से इनको जुड़ना चाहिए। चुनावी रणभूमि में बसपा अपना सबसे कामयाब चुनावी कार्ड दोबारा चलने जा रही है। ये कार्ड है ब्राह्मण दलित वोट बैंक के चुनावी समीकरण पर आगे बढ़ने का। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। दलितों के साथ ब्राह्मण को जोड़कर चुनाव जिताऊ समीकरण तैयार करने के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर भरोसा जताया है। मिश्रा 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। इसका आगाज अयोध्या से होने जा रहा है। ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर BSP व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से BSP में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में BSP के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। 14 साल पहले दलित ब्राह्मण और OBC वोट बैंक के चुनावी समीकरण के दम पर बसपा ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा जमाया था। एक बार फिर उसी अभियान की तर्ज पर पार्टी ने 2022 में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी की है। 2007 में बसपा की रणनीति किस कदर कामयाब हुई थी, अब ये समझिए। पार्टी ने दलित ब्राह्मण वोटर्स के दम पर 403 में से 206 सीटें जीती थी। बसपा ने तब 30.43% वोट हासिल किए थे। 2002 के मुकाबले वोट प्रतिशत में 7.37% का उछाल था। 2002 में पार्टी ने सिर्फ 98 सीट जीती थी, जो 5 साल बाद सीधे 206 पर पहुंच गई, यानी सीधे 108 सीटों का फायदा। और ये मुमकिन हुआ था दलित ब्राह्मण फॉर्मूले के महाप्रयोग से। अपने दम पर यह बसपा की सबसे बड़ी चुनावी कामयाबी थी
तब मायावती ने बड़ी तादाद में ब्राह्मणों को टिकट बांटे थे। इसके साथ ही दलितों, अति पिछड़ों और मुसलमानों को रिझाने के लिए टिकट बंटवारे में उन्हें हिस्सेदारी दी थी। अब पुराने फॉर्मूले को दोबारा आजमाने का ऐलान किया गया है। मायावती का दावा है कि ब्राह्मण इस चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं बसपा के चुनावी दांव पर विरोधियों ने जमकर तंज किया है। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग गए और ब्राह्मणों के पद संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं। आज चुनाव नजदीक आ गया है, तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है, ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। समाजवादी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो समाज में ब्राह्मणों को सदैव सम्मान देने का काम किया है। अगर हम जनेश्वर मिश्र से लेकर के ब्रजभूषण तिवारी जी से लेकर के कामेश्वर उपाध्याय और माता प्रसाद पांडे जी और मैं स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार में दो बार मंत्री रहने का अवसर मिला। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन गवर्नमेंट में चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की रही हो, कैबिनेट में और मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा मंत्री ब्राह्मण समाज के बनाए जाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मायावती का ताजा ऐलान 2022 चुनाव को लेकर बसपा का सबसे बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। पार्टी के तेवर को समझे तो पार्टी के पूरे चुनावी अभियान का सेंटर यही समीकरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मुलाकात की। कल्याण सिंह लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम योगी आज फिर उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से पूर्व सीएम की सेहत के बारे में पूछा। सीएम की इस मुलाकात की तस्वीर भी ट्विटर पर है, जिसमें कल्याण सिंह सीएम योगी का अभिवादन उसका जवाब देते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भले ही इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, लेकिन उनका हौसला जरा भी कम नहीं पड़ा है। ये भावुक करने वाली ऐसी तस्वीर है जिस पर किसी की भी नजर ठहर जाए। लखनऊ के एसजीपीजीआई में जब मुख्यमंत्री योगी ने कल्याण सिंह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो जवाब में कल्याण सिंह ने भी हाथ जोड़कर ही जवाब दिया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सेहत नासाज है। वे कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन मुश्किलों से लड़ने का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। चुनौतियों से टकराने का जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ है। तभी तो उन्होंने अस्पताल के बेड पर होते हुए भी अपनी भावनाएं जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अस्पताल के इस कमरे में सीएम योगी और कल्याण सिंह समेत कुल 8 लोग मौजूद हैं। डॉक्टर्स के साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और कल्याण सिंह के पोते और राज्य के मंत्री संदीप भी यहाँ मौजूद हैं। सबकी निगाहें कल्याण सिंह पर टिकी हैं। सीएम योगी जब रविवार दोपहर यहाँ पहुंचे तो करीब 15 मिनट तक अस्पताल में रहे। डॉक्टर्स से पूर्व सीएम और भाजपा के दिग्गज नेता कल्याण सिंह की सेहत से जुड़ी जानकारियां ली और इसके बाद ट्वीट किया। आज एसजीपीजीआई लखनऊ में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा व उनके स्वास्थ्य में आ रहे सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको शीघ्र स्वस्थ करें। एसजीपीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन के मुताबिक कल्याण सिंह को पहले से आराम है और अभी कल्याण सिंह को आईसीयू में ही रखा जाएगा। जो उनकी चैतन्यता यानी कि सेंसोरियम की स्थिति है वो पहले से बेटर है। जब वो आए थे तब हम जब बात करने की कोशिश करते थे या ज़ोर से भी बोलते थे तो उनका कोई रिस्पांस नहीं होता था। आज की तारीख में ये है कि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने आंखें खोली और अपनी टंग को, जीभ को भी दिखाने की कोशिश करी जैसे हमने कहा,
और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी जब उनसे बात करने की कोशिश करी, जो बोले उनसे, तो उन्होंने हिलाकर सर हिलाकर जो है एक सकारात्मक रिस्पॉन्स। कल्याण सिंह को 21 जून को पहले लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल कराया गया था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर पूर्व सीएम को 4 जुलाई को एसजीपीजीआई शिफ्ट किया गया था। यहाँ उन्हें क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती किया गया। सीएम योगी पहली बार 4 जुलाई को कल्याण सिंह को देखने राम मनोहर लोहिया संस्थान पहुंचे थे। उसके बाद 6 जुलाई और 8 जुलाई को पूर्व सीएम का एसजीपीजीआई पहुंचकर हाल चाल जाना था और अब चौथी बार उन्होंने कल्याण सिंह से मिलकर उनकी सेहत की जानकारी ली। पिछले 2 हफ्ते में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शहनवाज हुसैन के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार सावधान किया जा रहा है। खुद पीएम मोदी ने पर्यटन स्थलों पर भीड़ नहीं जुटाने की अपील की, लेकिन हरिद्वार से आज जो तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। यहाँ हर की पौड़ी पर हजारों की तादाद में पर्यटक नजर आए। लोगों में मानो सेल्फी लेने की होड़ दिखी, लेकिन गिनती के लोग ही मास्क के साथ थे। प्रशासन की तरफ से सख्त इंतजाम के दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन कागजी दावे साबित होते हैं, सिमटे नजर आते हैं। क्योंकि गंगा के घाट पर कांवड़ियों की भीड़ ना जुटे, इसके लिए तो कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। लेकिन हरिद्वार में गंगा घाट पर पर्यटकों की भीड़ का जो आलम है वो चिंता में डालने वाला है, और यही हाल रहा तो संक्रमण की नई लहर को टालना आसान नहीं होगा। ये स्थिति तब है जब आज भी उत्तराखंड में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या जो तादाद है वो 623 है। ये हरिद्वार की हर की पौड़ी की वो तस्वीर है जो हर किसी को हैरान कर रही है। हर की पौड़ी पर भीड़ न लगे, इस वजह से उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लगातार दूसरे साल रद्द करने का फैसला किया है। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं, लेकिन भीड़ फिर भी लग रही है और यहाँ कोरोना से बचाव के नियम गंगा की धारा में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीकेंड पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। हजारों की तादाद में लोग हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिर्फ कागजी बात नजर आती है। ये हाल तब है जब उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना की दूसरी लहर ने जबरदस्त कोहराम मचाया था। अब जबकि तीसरी लहर का खतरा लगातार जताया जा रहा है, तब हरिद्वार की हर की पौड़ी का ये नजारा किसी को भी हैरान कर सकता है। सख्ती के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ भगवान भरोसे है। मास्क लगाए कोई आदमी दूर दूर तक नजर नहीं आता। जैसे हमने यहाँ कुछ नहीं होगा, गंगा माई पे हमें बहुत विश्वास है, किसी के बच्चों को कुछ नहीं होगा। जैसे माता रानी ने अब तक मेहर रखी है, आगे भी रखेगी। हर की पौड़ी पर ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फी लेने की रेस लगी है। हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्यटकों ने इसे वाटर पार्क समझ लिया हो। पवित्र गंगा में स्नान और विधि विधान पूजा कर यहाँ से जल्द लौटने की जगह लोग पिकनिक स्पॉट की तरह घंटों बिता रहे हैं। बाबा की जो मर्जी हुई है, बाबा ने बुलाया भाई, हमें कोरोना वगैरह से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। बाबा का हमारा सर पे आशीर्वाद है और उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हालांकि अब की बार डाक कावड़ यात्रा वगैरह कोई भी यात्रा वगैरह मना कर रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ है। बाबा देखो, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा बाबा ने हमको बुलाया है। जिला प्रशासन का सीमित यात्रियों को यहां आने की इजाजत का दावा हवाई दिखाई देता है। दावे बेदम हैं, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी ही धज्जियां उड़ाई जाती रहीं तो फिर उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए कोरोना का खतरा बढ़ सकता है।
एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। इसी बीच आपको बताएं कि कोरोना के संक्रमण की तीसरी लहर तभी रुकेगी या इसे बचाया जा सकेगा जब सावधानी में कोई कोर कसर ना रहे, इसे पूरी तरह से फॉलो करें। इसके लिए यूपी में सीएम योगी ने बड़े निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार अब कई नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत जिस राज्य में पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है, वहां के लोग यूपी में प्रवेश के लिए RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आएं, तभी उनकी एंट्री होगी। ये शर्त होगी कि रिपोर्ट 4 दिन से ज्यादा पुरानी ना हो। ऐसे राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपना कोविड टेस्ट कराने के बाद ही यूपी आएं। लेकिन जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है, उन्हें छूट मिल सकती है। ये तमाम निर्देश रोड, रेल और हवाई जहाज से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगी। साथ ही जो लोग निजी साधनों से भी यूपी में एंटर हो रहे हैं, उन पर भी यही निर्देश लागू होंगे। वहीं अगर राज्य में कोरोना की ताजा स्थिति की बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में 2,54,771 लोगों की जांच की गई है, जिनमें सिर्फ 56 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके मुकाबले 24 घंटे के भीतर 69 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। यूपी में पॉजिटिविटी का ताजा आंकड़ा जो दर है वो 0.2% है। अब तक राज्य में 4,03,54,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो ये है कोरोना की ताजा स्थिति। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। लखनऊ में एबीपी गंगा से बात करते हुए मुनव्वर राना ने कहा, ओवैसी की पार्टी भाजपा की टीम बी है और अगर 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी परोक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाती है और दोबारा भाजपा की सरकार बनती है तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। आपको बता दें कि मुनव्वर राना ने कहा था कि अगर यूपी में दोबारा भाजपा सत्ता में वापसी करती है तो वो यूपी छोड़ देंगे। इस बयान पर विवाद बढ़ने के साथ ही मुनव्वर राना ने सफाई दी है। उन्हें तकलीफ मौजूदा सरकार से नहीं बल्कि मुसलमानों को अपना हिमायती बताने वाले उन लोगों से है जो दरअसल छिपे तौर पर भाजपा की मदद कर रहे हैं और मुसलमानों को धोखा देने में जुटे हुए हैं। मैंने ये बयान दिया है कि अगर लैला की मदद से मजनू जीतता है तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। लैला मजनू को तो कोई तकलीफ नहीं, दोनों तो आप ओवैसी कहते घूम रहे हैं कि हम लैला हैं, योगी आदित्यनाथ मजनू हैं। आपको तकलीफ क्या? लैला है तो वहीं मजनू ढूंढ लें, इतनी दूर मजनू क्यों ढूंढने आ रहे हैं? कहाँ जाएंगे यहाँ से? अगर गए मुख्यमंत्री बन गए अगर योगी आदित्यनाथ तो कहाँ जाएंगे? हर जगह तो भाजपा की सरकार है। इसलिए हम कलकत्ते में रहेंगे। हमने बोला कलकत्ते चले जाएंगे। वहीं भाजपा ने मुनव्वर राना के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अकेले दम पर सत्ता वापसी करने जा रही है, लिहाजा मुनव्वर राना यूपी छोड़ने के लिए तैयार रहे। देश ने, प्रदेश ने बड़ा मान सम्मान दिया, सर माथे पर बिठाया है, लेकिन अब वो लगातार सियासी टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं और सियासत में भी मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा चुने जाने पर जिस तरह से प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं तो उन्हें अब कहीं दूसरी जगह मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो फिर योगी आदित्यनाथ जी की वापसी होने जा रही है। और ऐसे में अगर मुनव्वर राना को कहीं दूसरे शहर पसंद आता है तो निश्चित तौर पर वो देश में कहीं भी जाकर रहने के लिए आजाद है। भारत के संविधान ने आजादी दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी फिर वापस आ रहे हैं।